Welcome to Take 3 podcast. If I'll have money, I'll survive. If I'll survive, my music will survive. जितना टाइम मिल रहा है उसमें हासिल करो. बट यार हाँ, बी 100% श्योर कि ये करना है और बी 100% श्योर कि यही करना है. अच्छा, मैंने ना आपके अंदर एक चीज़ नोटिस करी है कि Actually came to me and he was like, और भाई क्या हाल है? I'm like, ये क्या हो what गया? the f- bro? The biggest regret of my life till now. ओके कितना धन है किसके पास, इससे कर रहे भेदभाव से. है नहीं, कैसे हो ब्रो? एकदम बढ़िया ब्रो. ब्रो वेलकम टू टेक 3 पॉडकास्ट. आप इस पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये पॉडकास्ट की जर्नी आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको बोला भी था कि हमारा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं से मिलर है और हम एक सपना देख रहे हैं और उस सपने के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो आई एम रियली हैप्पी कि आप इस पॉडकास्ट में आए. कैसा लग रहा है आपको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, क्योंकि मेरा भी पहला ही पॉडकास्ट है ये, है ना. और ऑनेस्टली लाइक मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्या होने वाला है, कैसा होगा, Yeah. क्या क्या पूछोगे, बताने के लिए बहुत कुछ है. सो इट्स अ गुड फीलिंग. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर मैन. पर मज़ा आएगा ब्रो. डेफिनेटली. आई एम रियली एक्साइटेड टू नो योर स्टोरी. सो प्लीज़ टेल अस कि ये रैप की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. रैप म्यूज़िक कब आपकी लाइफ में आया और आपको लगा कि यार आई वांट टू बी अ रैपर? So like it started when I was in 9th class. So school पे जाते हुए, so previously like music came into my life before rapping, before lyricism, before anything music came into my life. So I have never been a kind of person जो ज़्यादा music सुनता हो, बहुत कोई एक specific genre में सुनता हो कुछ. But like when I was in 8th class, तो मैंने पहली बार like Linkin Park सुना. So that's from where my music journey started, and I was so surprised to hear like ये क्या है भाई. आई वाज सो सरप्राइज. सो पहला गाना एज फार एज आई रिमेंबर शायद लिंकिन पार्क का बहुत लोगों ने पहला गाना सुना होगा इन दी एंड. सो मैंने भी वही सुना. एंड पहले ना लोकल टीवी चैनल आता था, एक केबल टीवी आता था, तो उस पर ना लाइक कुछ इंटरवल पे कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स आते थे. तो उसमें लाइक फ्रॉम देयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू व्हाट मेटल इज. सो इनिशियली आई स्टार्टेड विद मेटल. मैंने मेटल सुनना शुरू करा. लाइक आई यूज्ड टू लिसन टू लिंकिन पार्क. तो या मैं स्टार्ट ही वहीं से करा. मैं मतलब अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक की कि डिफरेंट भी होता है. जो हम बॉलीवुड में उस टाइम पे जो सुन रहे थे, जो भी चीज़ सुन रहे थे, उससे कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं. तो 8th क्लास में था. एंड आई एक्चुअली like few of my friends, I not exactly friends, but I knew those people and they used to play guitar in band and all, and I got to know, like I got more familiar with metal music, specifically thrash metal or groove metal. तो मैं Lamb of God, Slipknot ये सब सुनना शुरू करा. And I started following that, like those are the only kind of songs I used to listen then. There was a time once like somebody told me something about Eminem, and like मेरे को जब पहले Eminem कभी कुछ पता नहीं था, कभी रैप का नहीं पता, तो मेरे को लगा दिस इज समथिंग डिफरेंट. मैंने फिर थोड़ा सा और जानना शुरू करा. मैंने Eminem थोड़ा और ज़्यादा सुनना शुरू करा. स्पेसिफिकली Eminem, मैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा था, कुछ नहीं करता. मैं बहुत स्पेसिफिक प्लेलिस्ट लेके Eminem सुनता था. उसके बाद फिर मैंने कहा कि आई थिंक आई कैन ऑल्सो राइट दीज थिंग्स. एंड इनिशियली लाइक मैंने उससे पहले बिफोर आई न्यू अबाउट रैपिंग, मैंने थोड़ा पोएट्री वगैरह लिखना ट्राई करा था अपने आप में. एंड आई रोट फ्यू लाइन्स समथिंग. आई यूज्ड टू राइट समथिंग, राइट. फिर जब मैंने रैप सुना और मेरे को लगा दिस इज, एंड आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ सॉन्ग दैट दे आर डूइंग. इट्स नॉट जस्ट फॉर द म्यूजिक, इट्स अ होल कल्चर. अगर तुम एक्चुअली में जानोगे, हिप हॉप इज अ होल कल्चर. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, और बहुत सारे तरह के आर्टिस्ट है विद इन दिस कल्चर, राइट. अब टू नो इट बेटर मतलब मैं और करने भी लग गया. लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू रैप म्यूजिक, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेयरिंग बैगीज एंड बीइंग लाइक फीलिंग कूल और फीलिंग लाइक आई एम इनटू हिप हॉप, आई स्टार्टेड डूइंग इट एज वेल. सो आई रोट उस टाइम Eminem को सुन के सबको लगता था कि भाई मेरे को भी रैपर बनना है, मेरे को भी कुछ करना है, वो करना है. बट जैसा कि आपने कहा कि अब करना है, वो फील अलग होता है, बट रैप में घुसना अलग होता है. वो फील मेरे को आया व्हेन आई रोट माई फर्स्ट रैप. सो आई रोट माई फर्स्ट रैप. आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स, बट ऑब्वियसली बहुत ट्रैश लिरिक्स होंगे उस टाइम पे जो भी लिखा होगा मैंने. और मैंने स्टार्ट इंग्लिश से करा था बिकॉज आई लाइक ऑब्वियस सी बात है, मैं जब इंग्लिश में कुछ चीज़ सुन रहा था तो मेरे को लगा था दैट्स अ मोर कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर मी टू गो फॉर. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इंग्लिश रैप. आई नो बहुत ही ग्रामेटिकली, लिरिक्स वाइज, किसी भी तरह से अगर जज करोगे, आई वाजंट अ गुड रैपर बैक देन और नॉट अ गुड लिरिसिस्ट एज वेल. बट
जब मैंने लिखा और मेरे को कुछ दोस्तों को सुनाया तो मेरे को वहाँ से अप्रिसिएशन मिला. तो उस टाइम में मैं फुटबॉल खेलता था बहुत डेडिकेट होके, लाइक आई वाज कंप्लीटली इनटू फुटबॉल, लाइक मेरे को फुटबॉलर बनना है, एंड लाइक दैट काइंड ऑफ गाय आई यूज्ड टू बी. आई गॉट सम अप्रिशिएशन फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि यार दिस इज गुड, तूने लिखा है. दे कुडंट बिलीव कि मैंने लिखा है. मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है ब्रो. And from there on, like from there actually I felt like कि हाँ this is something I think I can do, and I can even try more. So I started writing more. Then like year passed, I got into 10th class. 10th class में भी मैं यही कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत, कुछ दोस्तों को सुना दे रहा हूँ, थोड़ा इम्प्रेस कर रहा हूँ, लोग खुश हो रहे हैं, and I'm happy with that. तो अभी भी यही नहीं सोचा था कि मेरे को हाँ दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू इन माय लाइफ, हाँ कि इसी में चलना है एंड ऑल, कि यही करना है, कि कुछ नहीं सोचा था. अच्छा लग रहा था बस, ठीक है. इन सो 10th क्लास में मैं एक्चुअली अपने लाइक मेरे एक भैया है, कज़न भैया है, तो वो मुरादाबाद से हैं. अब वहाँ पे एक रैप क्रू था, एंड आई डिड नॉट नो कि ऐसे और कितने लड़के हैं. मेरे कुछ ऐसे मतलब जान पहचान नहीं थी कि मैं किसी को जानता हूँ कि कोई और रैप करता हो, एंड आई कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन, एंड आई कैन थिंक व्हाट ऑल डायरेक्शन आई कैन हैव इन दिस लाइक फील्ड, राइट. तो वो मेरे को उसमें समझ में नहीं आ रहा था. तो मैं उन लोगों से मिला थ्रू माई कज़न भैया, एंड आई वेंट टू मुरादाबाद. आई मेट अ गाय देयर, हिज नेम इज एशले. सो एशले का पहला इंप्रेशन बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था. मैं पहली बार बंदे से मिल रहा हूँ. सो वो लोग हैं मतलब जो ब्रिटिश इंसिस्टर्स हैं, तो बेसिकली उनके तो वो लोग, वो ही लुक्स लाइक ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, है ना. अब पहला इंप्रेशन ऐसा कि वो बंदा आ रहा है, एंड आई एम लाइक कि ओके ये एशले लग रहा है, ठीक है. दिस गाय लुक्स लाइक एशले. एंड देन एशले केम टू मी एंड ही इज लाइक, और भाई क्या हाल है. आई एम लाइक व्हाट द ब्रो, ये क्या चीज है. तो उसके बाद फिर हम दोस्त बने, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स माय रैपिंग जर्नी स्टार्टेड. सो माय रैपिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम मुरादाबाद, नॉट फ्रॉम देहरादून. Okay. From that point of time, I decided this is something I can pursue as a career. I would say, yeah, this is my passion now. That became my passion. वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि यार ये अब मैं परस्यू करूँगा? Yep. जब अभी तक मेरे को जो अप्रिसिएशन मिल रहा था, मेरे फ्रेंड्स से मिल रहा था, मेरे साथ के जो क्लासमेट्स थे उनसे मिल रहा था, राइट. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरे को ना कोई रैपर अप्रिशिएट कर रहा है माय वर्क, कि मैन यू डू गुड शिट, व्हाई डोंट यू कम जॉइन विद अस. सो वो था मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड ओके दिस इज वेयर आई वांट टू बी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. एंड उसके बाद फिर हमने एक स्टेज शो करा. तो पहला स्टेज शो मेरी लाइफ का, वो कैसे करा कि स्टेज भी हम ही लगा रहे हैं, पूरे दिन बैठ के दिन में धूप में हम लोग एक पार्क में, वहाँ पे रेलवे कॉलोनी है, रेलवे हर तरह कॉलोनी ऐसे कुछ बोलते हैं उसे, राइट. सो उस कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, उस पार्क में हमने अपना खुद का स्टेज लगाया, खुद का कारपेट बिछाया, वट्टे लगा के सारे हम तैयार हो गए, और सब मैं बैगीज पहन के, कैप्स पहन के, और उसके लाइक हमारे जो वहाँ पे बाकी रैपर्स थे उनके फैमिली वाले आ रखे हैं, एक दो फ्रेंड्स आ रखे हैं, और हम उनके सामने बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं. एंड आई एम लाइक कि यार दिस इज द फीलिंग. मेरे को इतना मजा आ रहा था वो चीज़ करने के बाद. और उसके बाद जब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं कि और तारीफ कर रहे हैं, वो भी जिन लोगों को तुम जानते नहीं वो लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन बहुत अच्छी थी मेरे लिए. फिर वही ये चलता रहा मेरा, लाइक टिल 12th मैं यही करता रहा. मैं देहरादून टू मुरादाबाद आई यूज्ड टू ट्रैवल. वहाँ पे गिग जो शोज वगैरह गिग्स वगैरह मिलने शुरू हुए थे एक दो, तो मैंने आई गेस 2 साल में 3 से 4 गिग करे आई गेस. और उनमें से 1 या 2 पेड भी थे. सो लाइक इन 12th क्लास आई डिड अ पेड गिग, और वो अच्छा गिग था. देन थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया कि 2 साल हो गए थे, एंड आई एम विद द सेम क्रू. आई वाज नॉट सीइंग वेयर आई वाज मूविंग अहेड, क्योंकि अभी मैं उसको देख रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ परस्यू करनी है आगे, तो मेरे को ग्रोथ देखनी है, मेरे को देखना है मैं कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट एम आई एबल टू अचीव विद दिस. देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली. मैंने ग्रेजुएशन करी ड्यू से. ड्यू में मैं कल्चरल सोसाइटी का पार्ट बना. अब वहाँ पे भी मैं आई वॉज क्लोज टू म्यूजिक. आई रियलाइज कि हाँ अब रैपिंग के अलावा और चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वहाँ पे मैं तबला पे रैप कर रहे हैं हम लोग, अकॉस्टिक गिटार प्ले कर रहा है फ्रेंड्स, उस पे रैप कर रहे हैं. आई एम जैमिंग विद द पर्सन हु सिंग्स क्लासिकल, who is a classical vocalist. I'm jamming with the person who plays tabla. So this is what we used to do. We used to do a lot of fusion. We used to understand other genres as well. तो बहुत मजा आता था उस टाइम पे. मैं IIT अंतराग्नि भी गया था वहाँ से, DU के से, तो वहाँ पे भी परफॉर्म करा. 2 साल के मैं वहाँ गया था, वहाँ परफॉर्म करा. जब दिल्ली शिफ्ट हुआ ना, सो लाइक आई हैड दिस, लाइक आई हैड टू मेक अ चॉइस. अब मेरे पास ऑप्शन ये थे कि मैं एकेडमिक्स और म्यूजिक, आई विल गो विद दिस, और एकेडमिक्स एंड फुटबॉल. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुटबॉल बहुत ही डेडिकेट होके मैं बहुत टाइम दिया है फुटबॉल को भी अपनी लाइफ में.
सो आई वॉज अ गोल कीपर. तो वो चीज़ अब मैंने डिसाइड करा म्यूजिक. हाँ. मैंने फुटबॉल वहाँ पे कहा कि मैं शायद इतना टाइम ना दे पाऊँ, सो आई विल बी मोर फोकस्ड इन कल्चरल सोसाइटी, इन माई म्यूजिक वर्क एंड माई एकेडमिक्स. सो वहाँ पे मेरा फुटबॉल जर्नी खत्म हुआ, मेरा म्यूजिक जर्नी और सीरियसली स्टार्ट करने की मतलब आई वाज लाइक कि अब मेरे को और सीरियस होना है एंड आई नीड ग्रोथ, आई नीड टू सी वेयर आई एम हेडिंग. वहाँ पे अभी एक रैपर है एबीजे एंकोर, ही इज इन सीधे मौत, ही इज डूइंग क्रेजी. दोज गाइज आर डूइंग क्रेजी मैन, लाइक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है नो डाउट. अभिजय को मैं जानता हूँ, हिज नेम इज अभिजय नेगी, वैसे वो एबीजे एंकोर के नाम से स्टेज नेम इज एबीजे एंकोर. जब मैं पहली बार मिला तब भी मैं लाइक आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट गाय. एटलीस्ट एबीजे को मैं पर्सनली जानता हूँ तो मैं उससे इम्प्रेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि आई एक्चुअली बिलीव दैट ही इज एक्चुअली अ रियली गुड लिरिसिस्ट. और तब से ही जब मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, तब मैं उससे मिला था. तो वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर. तो एबीजे ने अपना लास्ट इंग्लिश सॉन्ग करा था और मैं इंग्लिश में करता था उस टाइम. तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही करता था. तो हम लोगों ने एक सॉन्ग करा साथ में. उस टाइम पे वो सॉन्ग साउंड क्लाउड से DesiHipHop.com ने रिलीज करा था. सो अगेन वहाँ मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा है, कि अभी हाँ आई एम सीइंग. वहाँ पे मैंने मुरादाबाद वाला क्रू मैंने छोड़ दिया था जस्ट फॉर द रीजन कि मेरे को देखना था और क्या है. एक पीरियड था व्हेन आई वाज इन DU, तो मैं उस टाइम पे बहुत ही आई वाज लाइक मैं म्यूजिक ढंग से फॉलो कर पा रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई म्यूजिक, वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई academics, nothing. And I stopped going there, meeting with ABJ and other people and like being part of that culture. I stopped that. The biggest regret of my life till now. Okay. ठीक है. ऐसे क्यों लगता है? Because I know I could have done way better than what I'm doing right now if I would have continued at that point of time. I stopped. मेरे को लग रहा है अगर मैं नहीं छोड़ता मतलब अगर मैंने छोड़ा नहीं था, मैं लिख रहा था. आई यूज्ड टू राइट, बट मैंने जाना, जैम करना, रिकॉर्ड करना. आई बिकेम अ पार्ट टाइम रैपर देन, लाइक पार्ट टाइम लिरिसिस्ट, नॉट इवन अ रैपर. मैं बस एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, समथिंग दैट आई एम फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद वो कहाँ है मेरे को नहीं पता. Then at some other point of time I'm writing whatever I'm feeling at that time. So वही सब चल रहा था मेरी लाइफ में. उसके बाद देन आई लाइक ग्रेजुएशन खत्म हुई, आई शिफ्टेड बैक टू माई होम टाउन देहरादून. मैं वापस आया. मैं अपने एक स्कूल के फ्रेंड से मिला वापस आके. मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया, उस ड्रॉप में नहीं, बट मैंने फिर MBA का स्टार्ट करा प्लानिंग. आई प्लान टू डू MBA और मेरे को देहरादून से वापस बाहर नहीं जाना था. आई डिडंट वांट टू गो दिल्ली. तो मैंने कहा यार MBA करते हैं. मेरे को लाइक दूसरा पाथ लेना था, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू डू MBA बिकॉज आई वांटेड अ जॉब. आई वांटेड टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स जिसके बाद मैं अपना थोड़ा अर्निंग स्टार्ट करूँ. और मेरी यहाँ से रैप जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई. लाइक आफ्टर अ गैप ऑफ समवेयर अराउंड 4.5 or 5 years. तब तक मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, पार्ट टाइम लिरिसिस्ट. मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, फाड़ दे रहा हूँ, फेंक दे रहा हूँ. आई एम नॉट बीइंग वेरी सीरियस अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. और मैं जो लाइफ में चल रहा है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. और उसके अलावा मैंने एक और चीज़, मेरे को आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं हिंदी में स्विच नहीं करना चाह रहा था. क्यों? नॉट एट एनी कॉस्ट. मेरे को लगा था इंग्लिश इज समथिंग जैसे मेरा टच है, मैं कर सकता हूँ. मेरे को पता है आई कैन प्ले विद द वर्ड्स, आई कैन प्ले विद माय वोकल्स, आई कैन प्ले विद द फ्लो, आई कैन प्ले विद वर्ड डिलीवरी एंड एवरीथिंग. हिंदी में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था बिल्कुल भी अपने आप को लेके, और मेरे को करना भी नहीं था बिकॉज उस टाइम पे आई डोंट रिमेंबर, बट कुछ तो ऐसा था. मे बी आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सम हिंदी रैप जो इनिशियली उस टाइम पे बहुत इनिशिएट होने शुरू हो गए थे, हिंदी रैप एंड ऑल. राइट, देसी हिप हॉप के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू बहुत हिंदी रैप की चीज़ें होने लग गई थी. सो देसी हिप हॉप बहुत से एग्जिस्टेंस में आ चुका था जब मैं DU के टाइम पे था. तो कहीं ना कहीं हिंदी रैप को बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा था. और मैं कुछ इंग्लिश रैपर्स को तब भी जानता था और अभी भी जानता हूँ, और अब मैं भी उनमें से एक था. तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि पीपल विल नॉट लिसन टू मी, व्हाई विल दे. अच्छा, खैर अब वापस जब देहरादून आया, MBA स्टार्ट हुई. बैक टू द स्टोरी जहाँ पे मैं आ चुका हूँ देहरादून में, मैं MBA स्टार्ट हुई. तो मेरा एक स्कूल फ्रेंड है दिपेश मनराल. अभी वो कथिका मीडिया में है फिलहाल, एंड ही इज काफी अच्छे DOP हैं, और उन्होंने शायद आपकी कुछ म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट भी करे हैं. यप. तो आई लाइक वो लाइक ही इज द रीजन मैं दोबारा से हिप हॉप में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं कुछ टाइम के बाद मिला, मैंने कहा दीपेश क्या कर रहा है, लेट्स सी. सो आई गॉट टू नो कि वो ऐसे फिल्म मेकिंग में है, एंड ही इज डूइंग लाइक ही इज हसलिंग एंड ही इज डूइंग रियली वेल एज वेल. राइट, लाइक दीपेश का बताऊंगा, ही इज लाइक मैं जितने भी जो लोगों को जानता हूँ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय आई एवर सीन, जो मेरी एज के हैं.
जितने ही मेरी एज के हैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़का मैंने जो भी देखा है उनमें से मेरे को दीपेश ही लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, आई वांट टू कॉल हिम इन द पॉडकास्ट आल्सो। यू शुड मैन। आई वांट टू। और फिर क्या हुआ, मैं उससे मिला तो वो लाइक उस टाइम पे वो देसी हिप हॉप उसने सुनना शुरू करा था। ही वाज लाइक कि अंडरग्राउंड हिप हॉप स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, नॉट देसी हिप हॉप पूरा कमर्शियलाइज नहीं, बट उसने अंडरग्राउंड हिप हॉप सुनना शुरू करा था। और मैं काफी टाइम से दूर ही था, तो मैं नहीं सुन रहा था क्या चल रहा है। अब मेरे को जब दीपेश मिलता है तो दीपेश का मेरे को पहला चीज होता है, ब्रो तू इतना अच्छा करता था, तूने क्यों छोड़ दिया? एंड सी यार, अभी देख ये आर्टिस्ट ये कर रहा है, ये आर्टिस्ट ये कर रहा है। सो उसने मेरे को बताया कि देख ये कर रहा है, अंडरग्राउंड में ऐसा चल रहा है, एंड दिस इज द गुड टाइम, यू शुड ट्राई योर बेस्ट मैन, यू यूज्ड टू डू इट रियली वेल, अभी क्या है एंड ऑल। तो मेरे को कहीं ना कहीं दोबारा से मोटिवेशन मिली। सो ये बहुत टाइम के बाद मेरे को कोई मेरे म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, कोई पूछता भी नहीं था। आई स्टॉप्ड रैपिंग, नोबडी इवन आस्क्ड मी कि क्यों। मेरे पेरेंट्स तक ने नहीं पूछा यार। आई रियली विश मेरे को किसी ने हल्का सा पुश करा था, ब्रो वो कि छोटा तू अच्छा है। उस टाइम पे जब मैंने छोड़ा था या जब मैं जाना बंद कर दिया था, तो अभी आपको एक होप दिखी थी। आई वॉज हैप्पी टू नो कि कोई अभी भी मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इतना पुराना दोस्त, इतने टाइम बाद मैं मिल रहा हूँ, सालों बाद मिल रहा हूँ, और वो मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है बिकॉज ऑफ माई म्यूजिक, और मेरे से उस बारे में बात कर रहा है वो। सो आई फेल्ट लाइक कि हाँ कि यार ये कहीं ना कहीं मेरी पहचान रही है। समझ रहे हो? तो और मेरे को जब उसने थोड़ा बताया कि अंडरग्राउंड हिप हॉप हैज स्टार्टेड ग्रोइंग नाउ, पीपल लिसन टू, नो मैटर लाइक पीपल विल लिसन टू यू, नो मैटर यू रैपिंग इन इंग्लिश और यू रैपिंग इन हिंदी, पीपल आर देयर हु विल लिसन टू यू, देयर इज अ मार्केट फॉर दैट। सो लाइक वहां से मेरे को लगा कि एंड आई फ्रॉम देयर ओनली आई इवन थॉट कि मैं अब हिंदी में भी लिखना शुरू करूंगा। सो हिंदी राइटिंग मैंने शुरू करी, एंड टुडे इज द डे जहाँ मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, इंग्लिश में बहुत ही रेयर लिखता हूँ अब। क्योंकि अब मेरे को पता है कि यार मैं हिंदी में कर लेता हूँ, और मेरे पास एक्चुअली में FIC मेरी वोकैबुलरी हिंदी की डेफिनेटली बहुत बेटर होगी देन इंग्लिश। अच्छा, मैंने ना आपके अंदर एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जब अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, और जब आपका मैं रैप सुनता हूँ, म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ, तो बहुत डिफरेंस है। तो वो क्या एक स्विच होता है या क्या होता है? If I'll tell you frankly about myself, मैं म्यूजिक वीडियोस में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। Like you might see कि हाँ ये उछल रहा है and he is like doing all the moves, he is grooving with the song and all, but I'm not very comfortable. मैं थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हूँ, और मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, क्या बोलते हैं कि मतलब म्यूजिक वीडियो फॉर मी इज लाइक कि मेरे को थोड़ा सा करना पड़ता है जो चीज़, मे बी इवन इफ आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू ऑफ दोस थिंग, और मैं ऑफन अपनी लाइफ में मैं वैसे नहीं रहता, राइट, बट दैट वाइब इज देयर, दैट फीलिंग इज देयर, आई एंजॉय दैट। बट थोड़ा सा मैं वैसा रहता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रहता हूँ जैसे मैं एक्चुअली में लाइक डेली लाइफ में हूँ। मेरे को इफ़ यू वांट टू सी मी व्हाट आई रियली एंजॉय, और when do I really enjoy my music is when I'm standing in the studio, or maybe I'm rehearsing or writing something in my room, और जिसमें एक मेरे स्पीकर पे बीट प्ले हो रही है और मैं लाइव रैप कर रहा हूँ अपना देखने के लिए कि मैंने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, कैसा फ्लो जा रहा है। उस टाइम पे दैट पर्सन इज मी। हाँ, उस टाइम पे मैं शायद ग्रूव भी कर रहा हूँ, उस टाइम पे तुम एक्सप्रेशन भी देखोगे, सब देखोगे, बट वो बहुत रियल होते हैं मेरे लिए कंपेयर टू म्यूजिक वीडियोस। और अभी जो है ये मैं डेली हूँ। कभी ऐसा लगता है कि मतलब when you're writing और मेकिंग म्यूजिक, तो कभी लगता है बहुत लंबा प्रोसेस है, ये है वो है, और बट जब वो एक एंड रिजल्ट निकलता है ना, जब वो पूरा गाना बन जाता है, देन यू लाइक कि यार मज़ा आ गया। मेरे को उस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। I'll tell you, मेरे को ना वो एंड रिजल्ट ना कई बार बहुत सेटिस्फाइंग नहीं मिलता है, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा ना कि गाना मेरे से कहीं मिक्स मास्टर होके आ गया है मेरे पास, और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं कह रहे दिस इज द फाइनल शिट, अब सुनो इसे। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद आवर वर्क। हाँ, मैं कभी मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये यार जो मैंने सोचा था उससे बहुत क्रेजी हो चुका है। लेकिन मैं ये चीज़ हुआ है कि मेरे को जब मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ और वो बन के तैयार होता है ना, तब मेरे को उस चीज़ में मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, और इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ से ज़्यादा होती है जब वो फाइनल आता है प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो मैं उसको ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ उस चीज़ पे, जब मेरे को वो लिखना होता है और मेरे को पता है कि कल स्टूडियो पहुँचना है और मेरे को आज ये हुक कंप्लीट करना है। समझ रहे हो? तो रात को बैठा हूँ और हुक बढ़िया हो गया, मेरे को मज़ा आता है, वो रिकॉर्डिंग में मज़ा आ रहा है। और फाइनल प्रोडक्ट में ना मेरे को हमेशा कमी दिखती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लोगों को दिखे ना दिखे, आई डोंट नो, बट मेरे को पता है कि यार ये चीज़ में थोड़ी सी और ही हो जाती है, और ये चीज़ ना थोड़ा इसमें और ही हो सकता था। वो हमेशा रहता है मेरे गानों में,
एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं जिसको मैं बोलूँ कि हाँ ये तो मेरा 110% मैं सेटिस्फाइड हूँ उस सॉन्ग से और ये ऐसा ही होना चाहिए था। थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि हाँ ये हो सकता था, ये और सकता था, वो हमेशा रहेगा। बट जब मैं लिख रहा होता हूँ ना और जब मेरा गाना मैं काम कर रहा होता हूँ, मेरे को उस टाइम पे ये फीलिंग नहीं आती, मैं बहुत सेटिस्फाइड रहता हूँ उससे। अब पता नहीं हर किसी का अपना होता होगा, मैं काम करते हुए अपने काम से सेटिस्फाइड रहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा काम करके जब मेरे को देता है मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। वही बात है ना कि अगर प्रोसेस मेरे में को लगता है मजा मैं भी नहीं कहीं है ना कहीं तो और बेटर कर सकता था। प्रोसेस में मजा आना चाहिए। प्रोसेस में मजा आता है मेरे को। एंड रिजल्ट इज ऑलवेज लाइक कि हाँ मेरे को हमेशा लगता है, हर गाने में लगता है कि ये चीज थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बट स्टिल आई रिलीज दो सॉन्ग्स बिकॉज उसमें बहुत लोगों की बहुत मेहनत लगती है यार। सही मैं मतलब और मैं कितना भी एक्सटेंड तक उसको और बेटर करने की कोशिश कर लूँ, उसमें कुछ ना कुछ मेरे को बाद में फिर लगेगा, क्योंकि हम लोग भी इंप्रूव हो रहे हैं विद टाइम। और आई थिंक हम लोगों को और लोगों से पूछ भी लेना चाहिए, क्योंकि हम तो खुश हमें कभी होंगे नहीं अपने काम से। मैं तो बहुत फ्रेंड्स की सजेशन ले लेने मेरे चाहिए। कुछ फिक्स लोग रहते हैं जिनसे मैं सजेशंस लेता हूँ, उनको सबसे पहले मेरे डेमो ट्रैक्स जाते हैं। इवन तो मेरा ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कि कौन लोग ऑनेस्ट हैं कौन लोग नहीं है, तो उनसे ओके मिल गया तो देन। तो अभी आप जिस स्टेज में अपनी लाइफ में, आर यू हैप्पी कि अभी सब सही चल रहा है? सब सही नहीं चल रहा बट आई एम हैप्पी। ओके, आई टेल यू, सब नहीं सही चल रहा और सब सही पता नहीं कभी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट जो है मैं डेली हसल कर रहा हूँ टू बी बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। लाइक मेरे म्यूजिक में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कल उससे बेटर होना है, मेरे को कल उससे बेटर करना भी, और मेरा काम भी कल उससे बेटर होना चाहिए। मेरी लाइफ में प्रोफेशनली फाइनेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ में भी हम अभी मेच्योरिटी आ गई और अभी ये एज है कि अभी वो वाला पार्ट भी लाइफ का सोचना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि इफ आई हैव मनी आई विल सर्वाइव, इफ आई विल सर्वाइव माई म्यूजिक विल सर्वाइव। सो आई एम हैप्पी बट आई एम कॉन्स्टेंटली हसलिंग। आज हम बैठे हैं साथ में, कल मैं जॉब करूंगा ब्रो। लाइक कल मेरे को जॉब पे बैठना है तो मैं कल सुबह लैपटॉप खोलूंगा, सुबह से काम नहीं होता मेरा, इवनिंग शिफ्ट है तो मैं शाम को करूंगा, बट आई सी व्हाट आई हैव टू डू इन द इवनिंग। लेकिन जो सैटरडे संडे है ना, ये मेरे म्यूजिक है, म्यूजिक का ये मेरा है। तो इसमें वो करूंगा जो मेरे को जो मेरा मतलब जो मेरे को अलाइव फील कराएगा। समझ लो। नाइस। किसी को एडवाइस देना चाहेंगे जो मतलब आपकी स्टेज में है अभी, या वो भी इसी तरह का हासिल कर रहा है और ही इज लाइक मे बी अबाउट टू गिव अप? डोंट, बस एक एडवाइस है, डोंट। इट्स ऑल राइट, नहीं हो रहा है साइड हसल करते रहो। मतलब ऐसा है ना कि ये लाइक कोई क्विट क्यों करता है, दो रीजन से करता है, या फिर या तो मतलब उसकी वजह से उसकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है, वो कुछ आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, या वो उसी चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो दोनों चीजें हो जाएंगी यार। जस्ट डोंट क्विट ऑन व्हाट यू हैव। मैंने करी है गलती, और मेरा लाइफ का सबसे बड़ा, मेरे को किसी भी चीज़ का लाइफ में रिग्रेट नहीं, बट एक चीज़ का है, वो यही है कि मैं वो दिल्ली में जब ABJ एंकर का फ़ोन आया था, ब्रो वे मीटिंग जैम है आएगा, तो मैं मना ना करूं, मैं हाँ करके जाता। तो भाई यही एडवाइस है, डोंट क्विट, कीप ट्राइंग। लग रहा है लाइफ में क्या रीज़न हो सकते हैं, पैसे कम हो गए, जॉब करो, जितना टाइम मिल रहा है उसमें हसल करो। बट यार हाँ, बी 100% श्योर कि ये करना है, और बी 100% श्योर कि यही करना है। और साइड हसल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए भी चीज़ें करो अगर तुम्हें करने की ज़रूरत है तो। अपनी सिचुएशन देखो उस हिसाब से। नाइस ब्रो। सो थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ब्रो। और यार जाते जाते एक रैप सुना दो। श्योर, मैं ना एक रैप करूँगा, एंड ये सोसाइटी के बारे में है। ये मैंने आई गेस ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले लिखा था। अब मेरी थोड़ी सी चीज़ें स्लो चलती हैं तो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया ये, बट आई थिंक दिस इज़ द मीडियम, क्योंकि वो सॉन्ग एक्चुअली मैसेज ही है। एंड उसमें बेसिकली सोसाइटी का डार्क साइड क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मैं यूजुअली डार्क तो नहीं लिखता, बट 1-2 सॉन्ग्स लिखे हैं मैंने, बिकॉज आई कैन सी द डार्क ना, तो लिखना ज़रूरी है, जो देखता हूँ तो एक्सपीरियंस करता हूँ तो। सो इट्स लाइक, ये जो रंग शक्ल धर्म जात कितना धन्य किसके पास, इससे कर रहे भेदभाव, सिर पे बैठा है घमंड काम वासना, लालसा बनेगी कारण सृष्टि नाश का, दैत्य जो बसे हैं मन में ना रहे हम इंसान, अशुद्ध भावना देखा देखी चल पड़ा समाज, खींचे पैर एक दूसरे के आगे बढ़ने को, जिन पे ताकत वो है ऊपर बाकी कुछ ले जा रहे लोग, फैला रोग मर गए जो अब उनके जाने का है शोक बस, फिर भी सुधरे ना आज भी प्रकृति के खिलाफ करते जा रहे कर्म लाख हादसे जो शर्मनाक, बहुत कम जो दिल के साफ, बाकी धरती पे अभिशाप जिनमें है ना प्रेम
में भाव है दया का अभाव, दंगे चल रहे चारों और, कहीं बीस मिलके एक कोरे मार, कहीं हो रहा दुराचार, डर उनके मन में जिनकी बहन बेटी घर से बाहर लौटने का इंतजार. So this is the rap. Wow, bro. Amazing. Amazing. Thank you so much, man. I can see it in your eyes. हाँ, so this is how it is. ये facts हैं. थोड़ा मेरे को जो लगा कि ऐसा है. Amazing, bro. समाज में हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो सही हो सकती हैं, और हमारे सब में इट्स नॉट जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा दुनिया में है, मैं बहुत सही हूँ, बट ये चीज़ें हैं दैट दीज आर द थिंग्स वी नीड टू सी. कर देते हैं कभी वी नीड टू सी दीज थिंग्स, एंड इफ वी कैन वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एज वेल. क्या बात है bro. Thank you so much यार. Thank you so much for coming. ऑलवेज प्लेजर मैन. अगर दोबारा बुलाना होगा आई विल बी हैप्पी टू कम. दोबारा बुलाओगे आई विल बी हैप्पी टू Bro, कम. बिल्कुल. And I hope कि जब आप दोबारा आए तो हम दोनों we are in a better place. मतलब we are in a good place right now, but next time we are in a better For place. sure, man. Thank you so much यार. Thanks, man. So this was Hani. Please follow him on Instagram. Please subscribe to his channel. He's an amazing artist. बहुत amazing गाने लिखता है. बहुत amazing इसका music है. आप प्लीज़ इसे फॉलो करें. Link will be in the description. And please follow Take 3 Films. Please follow Take 3 Podcast. बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारी कहानियाँ लेके. So please stay tuned. Thank you so much.